वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको सूरज भगवान की एक अन्य कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण सूरज भगवान का परम भक्त था। वह नहाता धोता कथा कहानी कहता सूरज भगवान का हर रविवार को व्रत करता था, लेकिन वह कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी उसे बार बार ताने मारा करती थी। ब्राह्मण कहीं बाहर जाकर पूजा पाठ करता तो लोग उसे बड़े अपमानित करते थे। एक दिन वह नहा धोकर अपना पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा और वहीं बैठकर सूरज भगवान की कथा कहता। पीपल के पेड़ के पास ही एक सूखा तालाब था जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। ब्राह्मण उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता। पूजा का जल थोड़ा सा पीपल में बहकर जाने लगा और थोड़ा सा पानी तालाब में जाने लगा। ब्राह्मण जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देता तो कुछ पानी पीपल के पेड़ में जाता और कुछ पानी तालाब में जाने लगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जब जल पीपल में और तालाब में जाने लगा, उस जल के सूखे पीपल में जाने से सूखा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब भी जल से भर गया। तब एक दिन वह जंगल में पीपल के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा कि हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण घबरा गया। उसने लोगों से सुना था कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं। अब वह रोज वहां पूजा करता, उसे वही आवाज रोज सुनाई देने लगी। वह चिंता के कारण दुबला पतला होने लगा। उसकी भूख गायब हो गई, उसकी नींद उड़ गई। तब एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि मैं आपको रोज अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन दुबले पतले होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप तो रोज सूरज भगवान की पूजा करते हैं, शायद सूरज भगवान ही हैं जो आपको वर मांगने के लिए कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं उनसे क्या मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही मांग लेना। आप उनसे कहना कि नौखंडी महल मांगू, सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए देखूं। दूसरे दिन ब्राह्मण उसी जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए चला गया। वापस से उसे वही आवाज सुनाई दी कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने वही कहा जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू दिखने में तो बहुत भोला दिखाई देता है, लेकिन तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां नौखंडी महल खड़ा था। दास दासियां अंदर बाहर आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा कि मेरी यहाँ टूटी हुई झोपड़ी थी और एक बुढ़ी सी ब्राह्मणी रहती थी, वो सब कहाँ गए? तब ऊपर महल के झरोके में से एक सुंदर सी औरत ने कहा, हे स्वामी, ये हमारा ही घर है, आप अंदर आ जाइए। सूर्य भगवान की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता,
हम खूब दान पुण्य करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, ब्राह्मणों को जिमाएंगे और सोने का टका दान में देंगे। पूरे गांव में कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवाएंगे, ब्राह्मण की कन्याओं का लगन करवाएंगे। तब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसा ही करने लगे। अब तो गांव के लोग राजा की बजाय ब्राह्मण की जय बोलने लगे। कुछ गांव के लोगों ने जाकर राजा से उसकी चुगली कर दी और कहा कि हे राजा जी, गांव के लोग आपकी जय बोलने की बजाय उस ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया और ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? लोग मुझे भूलकर तेरी जयकार बोल रहे हैं। बता, ये सब कैसे हुआ? इतना धन कहाँ से आया? ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे तो सूर्य भगवान ने दिया है। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे भी सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताओ। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की पूरी विधि बताई। राजा और रानी ने सूर्य भगवान का व्रत किया और पूजन किया। कुछ समय बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और साल भर बाद राजा को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पूरी नगरी के साथ राजा भी सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी रविवार के दिन सूर्य भगवान का व्रत करें, पूजा करें। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सूर्य भगवान की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर गणेश भगवान की कहानी डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से गणेश जी की कहानी भी सुन सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।